कट करना पड़ेगा। ये जो अमनदीप BR हॉस्पिटल जो यहाँ पे हमने खोला है, इसका रीज़न ये है कि हम जितने भी हमारे वैली के लोग हैं उनको एक अच्छी मतलब सर्विस प्रोवाइड करें और बड़ी कम रेट्स पे। अभी जिस तरह डॉक्टर इरफान साहब ने बोला और डॉक्टर अल्ताफ़ साहब ने बोला कि सबसे दिक्कत यहाँ पे होती है जो बर्न बेबी होते हैं जिनका वेट कम होता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे आज हमने बना के दी है और यहाँ के मतलब बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो वन ऑफ द बेस्ट है इन वैली। तो मैं चाहता हूँ कि हर लोग यहाँ पे आएँ और इसको देखें। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर साहब हैं, सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं। और जितने जो लोग विजिट करके गए अभी तक, जो रिव्यू है हमारे हॉस्पिटल के, जो लोग इतना प्यार देते हैं, जो पेशेंट यहाँ पे आता है वो खुश होकर निकलता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए वो हंस के यहाँ से जाए, ताकि हम उसका प्रॉपर केयर कर सकें। और स्पेशली जो आज का जो हमने जो आज ये अवार्ड जो लॉन्च किया, तो ये बच्चों की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे हमें फ़ोन आते हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है आज उनकी जो परेशानी का जो है वो एक वैली में एक सोल्यूशन हमने दिया। मैं डॉक्टर इरफान भट्ट हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड इमरजेंसी मेडिसिन, अमनदीप BR मेडिसिटी। आज हमने आईसीयू यहाँ पर नीकू आईसीयू और ऑब्स्टेट्रिक क्रिटिकल केयर को इनॉग्रेट किया है अपने अस्पताल में। हमारे पास यहाँ आईसीयू की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि J&K में बहुत ही कमज़ोर थी अभी तक। तो लोगों को आईसीयू के बेड नहीं मिलते थे और वेंटिलेटर्स की बहुत शॉर्टेज होती थी यहाँ पर। नौजीवन बच्चे, जो नए नए बच्चे पैदा होते थे, उनके लिए यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी नीकू की, वो फैसिलिटी हमारे पास है। और हमारे पास जो गाइनी ऑप्स में कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुआ करते थे, उनको रेफ़र किया जाना पड़ता था। अब वो रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उसकी भी हाई एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ के अवाम को बताना चाहता हूँ कि फैसिलिटी अवेलेबल थी यहाँ पे, जो कि बहुत कॉस्टली थी। लेकिन हमने क्या किया है, अपने इस हॉस्पिटल में एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप की है। लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि सपोज किसी मरीज को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, हमारे पास इस हॉस्पिटल का टाई अप है अलग अलग NGOs से, जिनका जैसे कि इम्पैक्ट गुरु हो गया, केयर EMI हो गया, और बाकी NGOs के साथ हमारा टाई अप है, जो कि गरीब से गरीब मरीजों को भी
वही हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है जो कि उनको डिजर्व करते हैं। वो हम किसी की हेल्थ केयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और कोई कोई भी यहाँ से निराश होकर के नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मोटो है। गरीब से गरीब मरीज़ हो, उसको भी हम केयर करेंगे, और जैसा भी हम हमारे से जो भी बन पड़ेगा, हम सब आवाम के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं, हायर जनरेशन वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास लेवल 3 आईसीयू है, टर्शरी हेल्थ केयर है। हमारे पास एनआईवी मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि बाहर के कंट्रीज से मंगाई हैं हमने। हमारे पास बाईपैप अवेलेबल है, हमारे पास एचएफएनसी मशीन अवेलेबल है, और एक बहुत हाई एंड मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्मो। एक्मो यहाँ जेएंडके में अभी अवेलेबल नहीं था, कुछ अस्पताल में अवेलेबल था, लेकिन वो बहुत ही हाई मतलब कॉस्ट पे था। अब हम अमृतसर से हमारी एक मशीन आ रही है एक्मो की, वो भी हम यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसकी भी फैसिलिटी। जो लोग पहले श्रीनगर से चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे शहरों में अपना इलाज कराने जाते थे, उनको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डोर स्टेप पे वही उसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हैं। बाहर जाने का डिसएडवांटेज बहुत होता था। एक तो जाने आने का खर्चा होता था, वहाँ पे जा कर के रहने का, वहाँ मौसम हम लोग उसमें मैच नहीं करते उन उन मौसम्स के साथ, जैसे वहाँ पे गर्मी है, परेशानी है। यहाँ रिश्तेदार अपने होते हैं, ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़े तो ब्लड देने के लिए 1000 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे। तो परदेश बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने क्या सोचा कि हम एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी टर्शरी केयर लेवल की, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल है, अलग अलग स्टेट्स में हमारे देश के, वो हम यहाँ पर आपके डोर स्टेप पे दें। यही हमारा मुद्दा है, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ लोगों को जितने अच्छे से अच्छा केटर करना चाहेंगे उतना करें। I'm Dr. Munaza Shora, consultant obstetrics and gynecology at Amandeep PR Medicity, श्रीनगर। यहाँ हमने क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू केयर स्टार्ट किया है, जहाँ हम अपने डिलीवरी सर्विसेज के साथ जो भी हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्विंस, अनीमिया, लिवर प्रॉब्लम्स, आईवीएफ कंसेप्शन, उन्हें हम यहाँ प्रेगनेंसी एज वेल एज डिलीवरी में मैनेज करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर पोस्ट डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ एक बेहतरीन सेटअप अरेंज किया है। अक्सर हमने यहाँ देखा है कि नॉर्मल डिलीवरीज या सिजेरियंस जो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है प्राइवेट सेटअप में, उन्हें हम पेशेंट्स को फिर हम गवर्नमेंट में शिफ्ट करते हैं, बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्राइवेट सेटअप में यहाँ नहीं होता है। इसी लूप होल को मैनेज करने के लिए अमनदीप बीआर मेडिसिटी इस सेटअप के साथ आगे आया है। Along with it, we have NICU high-end facilities here, जहाँ हम प्री टर्म प्री मैच्योर बेबीज़ को हमारे हॉस्पिटल में बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट प्राइवेट सेटअप में लोग अक्सर डरते हैं कि एक्सपेंसिव होगा, बहुत खर्चा होगा, बट हमने यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स रखे हैं इनके लिए, जो हमारी आवाम उसको यूटिलाइज़ कर सकती है। तो हमारी दरख्वास्त है हमारी आवाम से, हमारे जम्मू कश्मीर आवाम से, कि प्लीज़ अमनदीप बीआर मेडिसिटी में आए और जो हमने फैसिलिटीज़ आपके लिए अरेंज किए हैं उसका फ़ायदा उठाएं। एंड वी आर एट योर सर्विस एंड वी वेलकम यू। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ है। मैं अपने आप को पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैंने अपनी एमडी पीडियाट्रिक्स पीजीआई चंडीगढ़ से की है। उसके बाद न्यूनेटोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी मैंने हैदराबाद से कंप्लीट की है। तो आज हमने यहाँ पे एनआईसीयू यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। सो हमारा प्राइमरी एम है, जो हमारे स्टेट में खासकर कश्मीर में जो एनआईसीयू की सर्विसेज की कमी है प्राइवेट सेक्टर में, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लेवल 3 एनआईसीयू है, जिसमें हम सिक मतलब जो बच्चे जिनका वेट बहुत कम है, यानी कि लो बर्थ वेट जो 1.5 केजी के नीचे हों, या एक्सट्रीम लो बर्थ वेट जिनका वेट 1 केजी के नीचे हो, ऐसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए एनआईसीयू में स्पेशल एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। और उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एनआईसीयू हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमारे एनआईसीयू में छोटे बच्चों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए सीपैप या एचएफएनसी, या उनको एडवांस वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट का भी हमारे पास अवेलेबल है। वेंटिलेटर में भी अलग टाइप के एचएफओ वेंटिलेटर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरी बात, हमारा आईसीयू सिंस मैं एज ए सुपर स्पेशलिस्ट कवर कर रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड या उनके पॉइंट ऑफ केयर इको, ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे एनआईसीयू के अंदर अवेलेबल है।
तो हम चाहते हैं कि ये सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करें और प्रीमेच्योर बेबीज़ का आउटकम को इम्प्रूव करने में वैली में हम हेल्प कर पाएँ। स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज़ जो आईवीएफ कंसेप्शन के बाद पैदा हुए हैं, जहाँ पे बहुत प्रीशियस बेबीज़ होते हैं जो 10 इयर्स के मैरिज के बाद आईवीएफ के थ्रू होते हैं। अगर वो प्रीमेच्योर होते हैं तो उनके प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमने लेवल 3 एनआईसीयू एस्टैब्लिश किया है। तो हम ये सर्विसेज स्टेट के लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इन सर्विसेज का अवेल करें और हम कम्युनिटी को इन ए पॉजिटिव वे कंट्रीब्यूट कर पाएँ इन सर्विस के ज़रिए।